अरे बेगम, क्या बात है? कब से खाने की टेबल पर बैठकर इंतजार कर रहा हूँ। बच्चे अभी तक आए नहीं। हमजा कब से गया है हमना को बुलाने के लिए? क्या वो भी जाकर सो गया? अभी तक आए क्यों नहीं दोनों? जिस काम के लिए भेजो वहीं जाकर टिक जाता है। मैं ही जाता हूँ बुलाने के लिए उनको। अरे नहीं, क्या हो गया है आपको? कोई ऐसी बात नहीं है, आ जाएंगे अभी। हो सकता है कहीं चला गया हो वो, आ रहे होंगे दोनों अभी। वैसे मेरी तो कुछ तबीयत ठीक नहीं, चक्कर आ रहे हैं मुझे आज बहुत ज्यादा। तो मुझे ही करना पड़ता है इस घर में सारा। रुके, आप क्या जाएंगे? मैं ही जाती हूँ बुलाने के लिए उन दोनों को। सब्र करें, अभी थोड़ा सर चकरा रहा है, थोड़ा रुकें। लेकिन जरा एक मिनट, दोनों बच्चों को तो पता है कि आज मैंने बिरयानी बनाई है, फिर भी दोनों गायब हैं। खाने की टेबल पर सबसे पहले आकर बैठते हैं जब बिरयानी बनती है घर में, लेकिन अभी तक नहीं आए। अच्छा, आप छोड़ो तुम उनकी बातें। आओ हम दोनों बैठ के खा लेते हैं खाना। रहने भी दो। हमजा की तो बहुत सी शिकायतें मिल रही हैं मुझे। दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। मैं सोचता हूँ उसको बोर्डिंग स्कूल में डाल दूँ। बस शायद वहीं जाकर सीधा होगा वो। बाप की तो एक नहीं सुनता। पता नहीं किन दोस्तों में उठने बैठने लग गया है। कल मिस्टर रफीक आए थे हमजा की शिकायत लेकर। मुझे तो इतनी शर्मिंदगी हो रही थी उनके सामने। बस, बहुत हो गया अब। मुझे लगता है आप सही कह रहे हैं। हमजा को हमें बोर्डिंग स्कूल में डाल देना चाहिए। दिन ब दिन इस लड़के की शरारतें बढ़ती जा रही हैं। पहले मेरी बात सुन लिया करता था, अब मेरी भी नहीं सुनता। जितना बड़ा होता जा रहा है उतना ही अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग गया है। मैं आपसे कह रही हूँ, डाल दें उसको बोर्डिंग स्कूल। अरे बस, क्या हो गया तुम्हें? वॉशरूम में भी सुकून से नहीं बैठने देते हो मुझे। यहाँ क्यों आ गए तुम? मैं काम कर रही थी अपना, ब्रश करना था और मुंह धोना था। अभी तुम जाओ, मैं आती हूँ। अरे वो मेरा ब्रश है, कार्टून वाला। तुमने क्यों इस्तेमाल किया? मैं लेकर आया था अपने पैसों से, जो बाबा ने दिए थे मुझे मंथली। अच्छा, अब समझा। तुम मुझसे क्या अपना फेस वॉश यूज करने का बदला ले रही हो? हाँ, जल्दी आओ खाने पर। बाबा इंतजार कर रहे हैं। गुस्सा हो जाएंगे तो तुम्हें पता है हम दोनों को सुननी पड़ेगी। और वैसे भी मम्मा की तबीयत भी ठीक नहीं है। हाँ, सही बात है हमजा। उनकी तबीयत सिर्फ तुम्हारी वजह से ही खराब होती है। तुम इतनी शरारतें करते हो, उनकी भी नहीं सुनते अब तो। मुझसे कह रही थी बेचारी, लेकिन मैं क्या करूं? बस तुम्हारी हिमायतें करती रही, उनको समझाती रही। लेकिन बस बदलो अपने आप को अब। अरे हमजा, ये क्या? तूने तो कहा था कि आज घर पर बिरयानी बनी है और तेरे लिए भी लेकर आऊंगा। पर तू तो मुझे यहाँ रेस्टोरेंट खाने के लिए ले आया। भाई मैं बाहर का खाना नहीं खाता, मुझे कुछ इतना खास पसंद नहीं है। और तेरी अम्मी तो इतनी अच्छी बिरयानी बनाती हैं, फिर यहाँ क्यों आ गया? लेकर आता ना मेरे लिए भी। मैं इंतजार कर रहा था पार्क में तेरा। अब चल हम दोनों साथ तेरे घर चलते हैं और वहीं बैठ के खाना खाएंगे। आंटी बहुत मज़े की बिरयानी बनाती हैं, मुझे तो बस खुशबू से ही पेट भर जाता है। चल अब। और वैसे भी यहाँ खाने के पैसे कौन देगा भाई? मैंने तो इस महीने एक पैसा भी नहीं दिया मुझे। तू ही देगा बिल अगर खाना खाएंगे हम यहाँ तो। अच्छा, ये क्या बच्चू, तेरे साथ तो हमेशा यही सीन है। जब पूछो तो जेब में तेरे एक चिल्लड़ भी नहीं होता, बस हमारा ही खर्चा करवाता रहता है और पीछे पीछे मजे मजे के चिप्स और लेस खाता रहता है। मुझे पता है, चीज वाले अंकल मुझे सब बता देते हैं। और वैसे भी मैं कोई खुशी से घर पे बिरयानी छोड़कर नहीं आया हूँ। अम्मा अब्बा आज बहुत गुस्सा है, बस मेरी शरारतों को लेकर आज फिर से लेक्चर शुरू हो गया है घर में। मुझे बोर्डिंग स्कूल भेजने का सोच रहे हैं। मैं बहुत परेशान हूँ यार, क्या करूँ? बोर्डिंग स्कूल में तो बहुत सख्तियां होती हैं। सुबह जल्दी उठना होता है, बिल पूरा दिन पढ़ाई करनी होती है, खेलने का सिर्फ 1 घंटा मिलता है। तू ही बता क्या करूँ? यस, ये तो बहुत अच्छा हो गया यार। मैं तो शुरू से यही चाहता था कि तू बोर्डिंग स्कूल चला जाए। कम से कम हम भी यहाँ पे सुकून से पढ़ाई कर सकेंगे, वरना तेरे साथ रहकर तो हम भी नहीं पढ़ पाते और हर बार अब्बा से छत्तर पड़ते हैं। पिछली बार भी मेरा रिजल्ट तेरी वजह से ही खराब आया था, जो तूने कहा था कि हम रात को कंबाइन स्टडी किया करेंगे। एक दिन भी हमने जो पढ़ाई की हो, सिर्फ दिमाग हमारा खेलों में और बातों में और मस्तियों में ही लगा रहता था। अब बस यार, मेरे अब्बा भी बहुत सख्ती करने लग गए अब। अरे यार, ये क्या कह रहा है तू? मेरा तो दिमाग घूम रहा है। ए, सच में कोई दुख ही नहीं है मेरे जाने का भाई। अरे, मुझे लगा था ये उदास हो जाएगा, पर ये तो दिल ही दिल में खुश हो रहा है और खुशी जाहिर भी कर रहा है। और अम्मा को जाकर मुझे लगा था यही बोलेगा कि आंटी नहीं, ये मेरा जिगरी यार है। लेकिन बस अब क्या करूं हमजा? कोई चक्कर चला, सोच दिमाग में कोई प्लानिंग, अम्मा को इमोशनल ब्लैकमेल कर। बेटे जानता हूँ तुझे कि तेरे शरारती दिमाग में क्या चल रहा है। मैं भी तेरा दोस्त हूँ बचपन का, अच्छी तरीके से जानता हूँ तू क्या सोच रहा है। एक तो नींद ने मुझे यहाँ बिठा रखा है रेस्टोरेंट में, पता नहीं कब जाएगा घर भी। खुद तो बिल्कुल फारिग है और मुझे भी फारिग समझा हुआ है। ओह, मैं तो घर जाऊँ भाई। ऐसा ना हो मैं यहीं सो जाऊँ, मेरी तो आंखें बंद हो रही हैं। देख हमजा, बात सुन। अरे
बस तुझे पता भी है कि मैंने बोला क्या है? तू तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा, नींद में हो रहा है। बस मुझे गुस्सा मत दिला। तुझे नींद आ रही है तो घर जा, मैं भी अपने घर जा रहा हूँ। बिरयानी तुझे नहीं मिलेगी, बस बात खत्म। और बात सुन, मुझे लगा था कि तू बहुत उदास होगा ये सुनकर कि मैं बोर्डिंग स्कूल जा रहा हूँ, पर तुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, मैं चला जाता हूँ, लेकिन मेरे जैसा दोस्त तुझे नहीं मिलेगा। हमजा, हद कर दी तुमने। कहाँ चले गए थे तुम? इतनी रात में घर वापस आए हो। तुम्हें पता है तुम्हारे बाबा कितना नाराज थे? टेबल पे बैठकर कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, और तुम बाहर ही कहीं चले गए, बिल्कुल नहीं आए। हमना भी आ गई थी तुम्हारे पीछे खाना खाने के लिए, पर तुम बिल्कुल गायब थे। अब बहुत हो गया, और अब मेरी बर्दाश्त से बाहर है। मैं तुम्हें खुद बोर्डिंग स्कूल भेजूंगी, मैंने बाबा से बात कर ली है। अब तुम अपना सामान पैक करो और जाओ। मम मम मम्मा, ये क्या कह रही हैं आप? मैं आपका एक ही तो बेटा हूँ, उसे भी आप बाहर भेज देंगी, अपने से दूर? और मैं कोशिश कर तो रहा हूँ अपने आप को सही करने की, हो जाऊंगा। हाँ, मुझे पता है मेरी शरारतें बढ़ गई हैं, लेकिन मैं बिल्कुल कोशिश कर रहा हूँ। अब आपको तंग नहीं करूंगा, वादा करता हूँ। अब नहीं तंग करूंगा, ना आपको ना बाबा को। मेरी शरारतें अब कम हो जाएंगी, बस मुझे अपने से दूर नहीं भेजें। वहाँ आपके हाथ का खाना भी नहीं मिलेगा मुझे। आपको पता है मुझे आपके हाथ के खाने के बगैर कुछ नहीं अच्छा लगता। अरे नहीं 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 नहीं, मैं बिल्कुल तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी। तुम यही करते हो हमेशा। हमजा, बात सुनो मेरी। कोई इमोशनल ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है मुझे। मैं बहुत गुस्से में हूँ और बिल्कुल तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाली हूँ। बात सुनो, अपना बैग निकालो और सामान पैक करो। बाबा से मेरी बात फाइनल है, तुम कुछ भी कर लो, अब तुम नहीं बच सकते। तुम्हारा हर बार का यही सीन है, स्कूल से तुम्हारी शिकायतें आ रही हैं। मम्मा, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मैं बिल्कुल शरारतें नहीं करूंगा। मुझे मत भेजे ना बोर्डिंग स्कूल, मैं नहीं रह पाऊंगा वहां पर। वहां बहुत सख्तियां हैं, वहां अच्छा खाना भी नहीं मिलता। अरे हमजा, इतनी ओवर एक्टिंग करने की क्या जरूरत है? मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तुम्हें कुछ भी कर लो, तुम मेरा फैसला अब नहीं बदल सकते। बिल्कुल, बाबा से मेरी बात फाइनल है। मम्मा, मुझे लगा था आप मुझे समझती हैं, लेकिन शायद आपका फैसला सही है। मैं यहाँ रहकर कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। मैं चला जाता हूँ अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए, आप लोगों की खुशी के लिए। आप बेफिक्र हो जाएं, मैं जाने के लिए तैयार हूँ।